कमर के चारों तरफ घूमता हुआ साड़ी का पल्लू उसने कसकर बांधा और फटाफट काम सल्टाने में लग गई। पति का टिफिन, सास ससुर का खाना, जल्दी जल्दी बाकी काम भी निपटा लिए। ये सब काम बेशक उसने जल्दी जल्दी किए, लेकिन घर गृहस्थी के काम सल्टाते हुए उसे दिन के 12 बज गए। भागकर आईने के आगे जाकर खड़ी हुई, बालों पर लगा हुआ रबड़ हटाया और महज औपचारिकतावश बालों को खोलकर उनमें कंघा घुमा लिया। उन्हें व्यवस्थित किए, होठों पर लिपस्टिक लगाए, तैयार हो गई। जैसे ही स्कूटर की चाबी निकाली, सास की आवाज थी, लगता है महारानी आज फिर पीहर जाने को तैयार है। आज तीसरा दिन है, यहाँ सल्टा कर रोज चल देती है। ये लड़कियों का पीहर एक शहर में तो होना ही नहीं चाहिए, ससुराल की तो कभी हो ही नहीं पाती। थोड़ा सहमी, फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करके चुपचाप वहां से निकल पड़ी, इस सोच के साथ कि 2 दिन बिना पूछे चली जाऊंगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछने के बाद भी तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। कितना भी अपनी तरफ से करके जाऊं, वाहवाही तो कभी नहीं मिलने वाली। मम्मी जी, दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं शिरीष के आने से पहले ही आ जाऊंगी। ये कहकर स्कूटी उठाकर चल दी। 3 दिन से रोज उसका यही रूटीन था। वो दिन के सारे काम निपटाकर अपने आराम की कटौती करके पीहर चली जाती थी और शाम को शिरीष के ऑफिस से आने से पहले ही घर पहुंचकर अपने काम में लग जाती थी। आज शिरीष की छुट्टी है, सब काम देर से शुरू हुए हैं। बार बार घड़ी को देखकर बेचैन हो उठती है। बहुत देर से माँ के साथ बैठा शिरीष अनायास ही बोल उठा, नेहा आने वाली है, खाना सब उसी के साथ खाएंगे, गरम चपाती सेकना। लेकिन शिरीष, मुझे मायके जाना होगा, एक दिन नहीं जाओगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। डोरबेल बजी। माँ कहकर नेहा इस तरह से गले मिली जैसे सालों बाद आई हो, जबकि पीहर आना उसका हर दूसरे दिन का काम था। शायद माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। नेहा को आया हुआ देखकर सुरभि ने फटाफट रोटी सेक दी। खाना टेबल पर लगाकर वो तैयार होने चल दी। मम्मी जी, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। वाह भैया, इतनी बेइज्जती! क्या मेरी मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है? मेरा आना इतना बुरा लगता है तो मैं आगे से आऊंगी ही नहीं। नहीं छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। शिरीष गुस्से से बोला, सुरभि, एक दिन नहीं जाओगी तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इस घर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ ने भी मौका देखकर अपनी भड़ास निकाल ली। वो तो ससुराल एक ही शहर में है, यदि नहीं होता तब भी तो वो कोई ना कोई व्यवस्था करते। घर में बिटिया आई है, उसे छोड़कर जाना, क्या यही संस्कार है तुम्हारे? इस तरह रोज रोज मुंह उठाकर पीहर चल दोगी तो वहां भी अपनी ही कद्र कम करवा लोगी। अब तुम्हारी माँ मैं हूँ, तुम्हारे हित का सोच रही हूँ। हाँ भाभी, वहाँ आपकी भाभी भी तो रहती हैं। इस तरह से रोज जाकर इतनी दखलंदाजी करने से उन पर क्या बीतती होगी। आप अपना घर छोड़कर इस तरह से रोज जाती रही तो उन सब में आपसी सामंजस्य तो कभी बन ही नहीं पाएगा। अपनी परेशानियों से उन्हें भी लड़ने दीजिए। सुरभि ने किसी की भी बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, होले से मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे फर्ज पर आप लोगों ने प्रश्न ना उठाकर मुझे पीहर जाने की अनुमति खुशी खुशी दे दी होती तो मेरी नजरों में भी आप लोगों का पद बढ़ जाता। ये तो मेरे संस्कार हैं जो मुझे लिहाज में आप लोगों की बातों का विरोध करने से रोक रहे हैं, अपने मन की बात रखने की भी अनुमति नहीं दे रहे। आप लोगों ने तो मुझे अपना माना ही कहाँ है। यदि माना होता तो आज मेरा विरोध ना करके मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े होते। जब घर के बड़े ही हालात समझना नहीं चाहते तो नेहा से कैसा शिकवा? कैसे कहूँ, क्या कहूँ उसे कि दखलंदाजी तो वो होती है जो बेवजह किसी को फैसले बदलने पर मजबूर करे। काश जितना प्रेम, अधिकार और सम्मान हमने अपनी भाभी को देना सीखा है आपने मुझे दिया होता तो आज मुझ में भी विरोध करके जाने की एक झिझक होती। मेरा पीहर तो माता पिता से ज्यादा मेरे भाई भाभी का है। जब मेरी हर परेशानी में वो मेरे साथ खड़ी रही तो मुझे भी तो आड़े वक्त में उन अपनों के लिए खड़ा होना है। जानती थी सच की राह बहुत कठिन होती है, वो अकेली पड़ जाएगी, लेकिन एक सुकून तो होगा, अपनों के काम आने का सुकून। मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर स्कूटी की चाबी उठाकर दरवाजे से निकल गई। शिरीष हतप्रभ सा खड़ा रह गया। सास और ननंद ने तुरंत निर्णय सुना दिया, बदतमीज बहू। पीहर पहुंचते ही रसोई में पहुंच गई। भतीजे भतीजियों के स्कूल से आने का समय हो गया था, माँ बाबूजी के खाने का समय। भाई आते ही सिर पर हाथ फेरकर निश्चिंत होकर तुरंत नौकरी पर निकल गया। सूप बनाकर भाभी को पिलाने गई। सुरभि, क्यों इतनी भाग दौड़ कर रही हो? वो तो तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, नहीं होता तब भी तो हम चलाते। धन्य हैं तुम्हारे ससुराल वाले, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। ईश्वर ने मुझे ननंद के रूप में बहन दे दी है,
अब पीहर की भी कमी नहीं खलती। ईश्वर ऐसा परिवार सबको दे। तुम हमेशा सुखी रहो। भाभी के शब्द सुनकर तकलीफ का एक आंसू छलक उठा। मन में एक ही शब्द था, काश। माँ बेटी की नजरों को पढ़ना जानती थी। गले लगाकर बोली, अपनी गृहस्थी में पीहर की वजह से आँच मत आने देना। जानती हूँ तू मेरी आदर्शवादी संस्कारी बेटी है, लेकिन ये जमाना। कहकर बेटी की आंख में आया आंसू पोंछ दिया। वो खुश थी, बेशक बदतमीज बहू थी, लेकिन अपने प्यारे से घर की एक संस्कारी बेटी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।